बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस फॉरेक्स मार्केट्स का। मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम फ्राइडे की सूरत हाल डिस्कस करें क्रूड ऑयल की, तो दोस्तों क्रूड ऑयल मार्केट जब यहाँ पे 66.85 के आसपास आई तो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ से कराई बाइंग। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। और ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो जस्ट हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। दोस्तों यहाँ से मैंने बाइंग कराई 66.8 से और 66 के एसएल के साथ, और मार्केट यहाँ से अप हुई। हमने काफ़ी दफ़ा प्रॉफिट बुक किया। ये देखें 30 मिनट में अगर हम देखें, हाँ जी, यहाँ से हमने बाय की, प्रॉफिट बुक किया, फिर डाउन आई, फिर बाय किया, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर डाउन आई। ठीक है, काफ़ी दफ़ा और मार्केट जो है ये देखें 200 के मूविंग एवरेज को टच करके क्लोज हुई है। इट मीन बायर्स ज़रूर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब हमारी वीकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए दोस्तों? जब तक ये बैंकिंग क्राइसिस सॉल्व नहीं होता क्रूड ऑयल मार्केट अंडर प्रेशर रहेगी, वाज़ेह बुलिश ट्रेंड की तरफ नहीं जा सकती। डाउन आएगी, ठीक है, फिर अप। ऐसी सूरत में ये देखें 64 के आसपास हमने बाइंग की है और अभी तक उसको होल्ड किया हुआ है, और मार्केट अब करेक्शन करने डाउन आई 66.8 तक, अब यहाँ से अप हो रही है। अगर मार्केट 64 को करती है तो ब्रेक, तो नेक्स्ट लेवल कौन सा है ये देखें 62 का लेवल है फिर। और अगर इसने इसको करना होता ब्रेक 64 को, तो ब्रेक कर चुकी होती। ये देखें 64 पे लो लगाया और दूसरा लो जो है इससे ऊपर ही लगाया है 66.8 पे, सही। अब तीसरा लो इससे ऊपर लगाएगी 69 पे, चौथा लो इससे ऊपर 71 पे। ठीक है, अंडर प्रेशर रह सकती है ये मार्केट, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे डिप से बाय करने की। डिप से करेंगे बाय, और मंडे को मार्केट ओपन होगी, ये देखिए 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के थोड़ी बहुत करेक्शन करने दोबारा डाउन आ सकती है 69 के आसपास, सही है। यहाँ से भी बाय करना है, दोबारा 66.8 तक डाउन आती है तो 66 के एसएल के साथ हम इसको बाय ही करेंगे। बस इसमें रुकावट ये थोड़ी सी बनी हुई है, ये है 200 का मूविंग एवरेज। जब मार्केट ने इसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी तो ये बुलिश हो जाएगी। एक दफ़ा देखें ये 71.6 को इसने टच किया, ठीक है, यहाँ पे टच किया। अब ये इसने तकरीबन अपनी करेक्शन कंप्लीट कर ली है 50%, और बस 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर इसने ग्रीन कैंडल क्लोज कर दी तो ये टेक्निकली अप ही जाएगी। फंडामेंटली डाउन आने के चांसेस हैं, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो इसके अप जाने के चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि ये देखें इसका ये लो 64 पे और दूसरा लो इसने इससे ऊपर लगाया है, ठीक है, ये देखें 66.8 पे। अब अप होगी, ये तीसरा लो यहाँ पे लगाएगी 69 फिर ये अप होगी इसी तरह, क्योंकि ये फॉरेक्स मार्केट जो है ना सीधी अप नहीं जाती और ना ही सीधी डाउन आती, ये सीढ़ियां बनाते हुए अप डाउन जाती है। अब अगर हम देखें न्यूज़, ये क्रूड ऑयल के हवाले से अगर न्यूज़ देखी जाए, एक दिन न्यूज़ आती है कि ये अप जाएगी, दूसरे दिन न्यूज़ आती है ये डाउन, एक दिन न्यूज़ आती है अप, दूसरे दिन डाउन, ठीक है। और ये आखिरी दिन न्यूज़ आई है कि एक्स्ट्रा लॉसेस अपेयर्स, ये डाउन आ सकती है। सुबह सवेरे न्यूज़ आई थी तो बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं आई, 66.8 तक डाउन आई और वहाँ से फिर अप होके क्लोज हुई है। एक टेक्निकल बता रहे हैं जी दोस्तों। अगर हम नेचुरल गैस की न्यूज़ देखें तो यहाँ पे बता रहे हैं नेचुरल गैस प्राइस एनालिसिस।
2.3 की सपोर्ट से ये बाउंस हो सकती है, ठीक है, रिबाउंड हो सकती है, अप हो सकती है। जी दोस्तों, यहाँ पे हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था और इस बाय के जोन से तकरीबन 2.3 से ये अप हुई और 2.4 के करीब जाने के बाद फिर डाउन क्लोज हुई है। मसला ये है, ये देखें 200 के मूविंग एवरेज को H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये अंडर प्रेशर ही है बिल्कुल। ये देखें डाउन ही आ रही है, डाउन ही आ रही है। और अब अप जाने के लिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर अप होना होगा। अब इसकी सिचुएशन देखते हैं, पुराने जोन वगैरह कर रहे हैं हम डिलीट सारे। जी दोस्तों, अगर हम ट्रेंड लाइन लगाएं, ये देखें ट्रेंड लाइन D1 का टाइम फ्रेम है, यहां से लेके यहां तक हमें इसका कोई बुलिश रिवर्सल नजर नहीं आ रहा। सही, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट कर देती ना ब्रेक, फिर हम समझते कि जी चांसेस हैं बुलिश रिवर्सल के। फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब ये अप कहां से हो सकती है दोस्तों? ये पहले तकरीबन हर दिन लो को ब्रेक करती थी, अब कितने दिनों से 2.12 को इसने ब्रेक नहीं किया, इससे इबाव ही है। इसका मतलब अब ये है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा डाउन आई तो यहाँ से इसको बाय किया जा सकता है 2.12। आप 2.12 पे अगर बाय लिमिट लगाएंगे तो वो एक्टिव ही नहीं होगी, क्योंकि इसका स्प्रेड ज़्यादा होता है। 2.20 समझ लें, 2 सिरे, तो यहाँ से ये अप हो सकती है, ठीक है। अगर ये आ जाती है 2.12, 2.15, 2.20 के आसपास, ये डबल बॉटम लगा के ये होगी, आप यहाँ से करेंगे बाय, ज़्यादा चांस यही हैं। और अगर इसको ब्रेक करती है, ठीक हो गया, अगर 2.12 को कर देती है ब्रेक, चांसेस नहीं है, फिर ये तकरीबन 2 तक डाउन जाएगी, 2 के आसपास, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, एक तो हम बाय करेंगे इसको 2.12 के आसपास, अगर इसको ब्रेक कर दिया फिर 2 के आसपास भी बाय कर सकते हैं, सही। और इसका फर्स्ट टारगेट 3 होगा, अगर 3 को ब्रेक किया तो ये डाउन कहाँ से आई है? 9.94 से डाउन आई है, ये 9.94 से डाउन आई है। यहां तक वैसे होल्ड किया जा सकता है, अरसा काफ़ी लगेगा। 9.9 इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो तकरीबन 7-8, यहाँ तक तो ज़रूर आप होगी ना, ठीक है। यहाँ तक 8, 8.5 तक, यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं। ये था दोस्तों वीकली एनालिसिस। नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के हवाले से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।